नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में यूपी ट्रिपल पेट के लिए क्रैश कोर्स में। आज भारत का भूगोल, भारत की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5 कह सकते हैं, क्लास नंबर 5 हम करने वाले हैं। और आज की बात करें, आज हम जलप्रपात को देखेंगे, प्रमुख भारत के जलप्रपात और प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं। ठीक है, तो इनके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आज हम उनको करेंगे। लगभग कुल मिला के अगर जो क्वेश्चंस की बात करें, आज हम टोटल 36 क्वेश्चन इस क्लास में एमसीक्यू के माध्यम से करने वाले हैं। ठीक, और आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा या शेयर करो क्लास को, ठीक है, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे मैं हिंदी और आपका कुछ चीज़ें और स्टार्ट करनी वो मैं शुरू कर सकूं। ठीक, चलिए, और ये वाले पीडीएफ हैं, आपको पता ही होगा, ये क्रैश कोर्स है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिंदी, यूपीजी के, साइंस, स्ट्रेटेजी के अलग अलग पीडीएफ है। ठीक है, ये भी एक पार्ट है आपके प्रिपरेशन का। आपके पास समय कम है तो हिस्ट्री का पीडीएफ, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इसमें बात करें ये स्ट्रेटेजी के, ये 4 पीडीएफ आपके पास जरूर होनी चाहिए। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। 50% का डिस्काउंट चल रहा है, अभी जाके ले सकते हैं। ठीक है, जो भी 20 दिन बचे हैं इसमें आसानी से आप पीडीएफ से रिवीजन कर सकते हैं। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा, आपको ये बताना है। ठीक है, तो मैं इस स्केच को ब्लैक कर लेता हूँ, इसके बाद हम शुरू करें। तो भारत में हम सबसे ऊंचे जलप्रपात की बात करें, जो आपका जोग जलप्रपात है, ये भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ध्यान रखिएगा, जोग जलप्रपात को हम गरसोप्पा जलप्रपात भी बोलते हैं, गरसोप्पा जलप्रपात भी बोलते हैं। ठीक, और इसकी बात करें हम जोग या गरसोप्पा जलप्रपात की, तो ये किसी नदी से होता होगा। तो ये किस नदी से बनती है? शरावती नदी से। किस नदी से? शरावती नदी से। किस स्टेट में पड़ता है जोग या गरसोप्पा जलप्रपात, जो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये कर्नाटका में पड़ता है। आप कहोगे सर ये तो सबसे ऊंचा जलप्रपात है भारत का, तो इसकी कुछ ऊंचाई होगी? हाँ, इसकी ऊंचाई है, अगर जो ऊंचाई की बात करें 255 मीटर है। ठीक, तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात आपसे क्वेश्चन पूछे तो ध्यान रखिएगा जोग जलप्रपात, ऑप्शन में गरसोप्पा दे दो। जोग या गरसोप्पा एक ही नाम है। ठीक, किस नदी पे? शरावती नदी पर। कहाँ पे? किस स्टेट में? कर्नाटका में। कितनी ऊंचाई है? 255 मीटर। इतने आप इस क्वेश्चन के फैक्ट आप याद रखोगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, विश्वविख्यात जोग या गरसोप्पा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो अभी मैंने बताया यहाँ पे किस राज्य में है, कर्नाटका में है। ठीक, ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो जोग या गरसोप्पा जलप्रपात की बात करें, सबसे ऊंचा है इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, कर्नाटका में। जोग या गरसोप्पा जलप्रपात का नया नाम क्या? आप देखो, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। जोग या गरसोप्पा जलप्रपात का नया नाम जो है ये है महात्मा गांधी जलप्रपात। महात्मा गांधी जलप्रपात, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी जलप्रपात किसका नाम है? जोग या गरसोप्पा जलप्रपात का। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम बात करें 4 का, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? धुआंधार, धुआंधार जलप्रपात की बात करें, ये आपको जबलपुर मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। ठीक, और इसकी बात करें, ये आपको नर्मदा नदी पर देखने को मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कपिल धारा जलप्रपात की बात करें, ये कहाँ स्थित है? आपको ये भी आपकी नर्मदा नदी पर स्थित मिलेगी। और अगर जो हम स्टेट की बात करें तो एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में मिल जाएगी। ठीक, 6 की बात करें, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? शिव समुद्रम, शिव समुद्रम जलप्रपात की बात करें, किस नदी की बात करें तो नदी आपकी कावेरी है। कौन सी है? कावेरी नदी पर आपका शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है। किस नदी? कावेरी। किस स्टेट की बात करें, ये भी आपका कर्नाटका में देखने को मिलेगा। ठीक, इसकी ऊंचाई 98 मीटर है, ये भी ध्यान रखिएगा। और जो सबसे ऊंचा है जोग या गरसोप्पा, इसकी ऊंचाई 255 मीटर थी। ठीक, चलो, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? कावेरी नदी। किस स्टेट में है? कर्नाटका में। ऑप्शन नंबर 7 की बात करें, हुंडुरु जलप्रपात, हुंडुरु जलप्रपात निर्मित है किस नदी पर? हुंडुरु जलप्रपात की बात करें, ये आपको झारखंड, रांची झारखंड में देखने को मिलेगा। ठीक है, जो भी लोग झारखंड से हैं, एक प्रकार से टूरिस्ट डेस्टिनेशन है ये हुंडुरु जलप्रपात। किस नदी पर है? तो ये स्वर्णरेखा नदी पर देखने को मिलेगी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, भारत में किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पे जाना जाता है? भारत में किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका चित्रकूट जलप्रपात, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, देखो, सुमेलित का एक तरफ जलप्रपात मैंने दे दिया, एक तरफ नदी दे दिया। स्टेट तो आपको पता ही होगा, मैंने बार बार बोला। अब दिया है ऑप्शन पहला, इस प्रकार के प्रश्न बन रहे हैं आजकल। ठीक, जोग जलप्रपात मैंने बताया कि शरावती नदी पर है, तो इसका तो यही हो गया। स्टेट की बात करें
तो कर्नाटका में है। कहाँ पे? कर्नाटका में है। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर है। स्टेट की बात करूँ तो ये आपका मध्य प्रदेश में है। ठीक, कहाँ पे? मध्य प्रदेश में है। धुआंधार जलप्रपात की बात करें तो ये नर्मदा नदी पर है। अगर जो मैं बात करूँ स्टेट का, ये भी आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर जो मैं गोकक जलप्रपात के बारे में बात करूँ तो ये किस स्टेट में मिलेगा? ये भी आपको कर्नाटका में देखने को मिलेगा। यानी कि 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 के बाद देखिए पीडीएफ, जो मैंने बोला बार बार बोल रहा हूँ, पीडीएफ बाई करो, पढ़ो, उससे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 40-50 आपको खर्च भी हो जाते हैं, लेकिन कंटेंट अच्छा मिला, बहुत ज़बरदस्त तरीके से चीज़ें उसमें दी गई है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंडरू। एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात, देखो पहला जो हमने पढ़ा था सबसे ऊंचा, अब ये बड़ा है। ठीक, हुंडरू की बात करें किसके पास है? तो ये आपके रांची में मिलेगा। कहाँ पे? रांची में। आपको रांची, सॉरी झारखंड में, रांची में, ऑप्शन नंबर 1 स्वर्ण रेखा नदी पर आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है? देखो नर्मदा की बात करें, कपिल धारा भी है, भालकुंडा नहीं है, भालकुंडा नहीं है। भालकुंडा की बात करें एमपी में तो पड़ेगा, लेकिन बीना नदी पर, बीना नदी पर। बाकी कपिल धारा, दुग्ध धारा, भेड़ाघाट, ये तीनों आपको नर्मदा नदी पर देखने को मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, किस भारतीय जलप्रपात में राजा, रानी, रॉकेट और रोरर नामक 4 अलग अलग झरने हैं? तो ये ध्यान रखिएगा, जोग, जोग या गरसोप्पा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, आपका नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्र में कौन सा जलप्रपात स्थित है? नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्र में बात करें तो ये आपका कौन सा है? पायकारा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 14 की बात करें, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया है? भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? इसका आंसर क्या होगा भाई? इसका आंसर हो जाएगा आपका दामोदर, दामोदर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना की बात करें तो ये याद रखिएगा, ये भांगड़ा नांगल नदी घाटी परियोजना है। भांगड़ा नांगल नदी घाटी परियोजना किस स्टेट की बात करें तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये पंजाब में है। किस नदी पर? सतलज, सतलज नदी पर। ठीक, क्वेश्चन नंबर बात करें 16, मयूराक्षी परियोजना से भारत के कौन से 2 राज्य लाभान्वित होते हैं? मयूराक्षी परियोजना जब भी आए तो पश्चिम बंगाल और झारखंड दोनों राज्य प्रभावित होते हैं, दोनों राज्य लाभान्वित होते हैं। तो पश्चिम बंगाल, झारखंड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगर जो मयूराक्षी परियोजना के बारे में बात करूं तो ये मयूराक्षी नदी पर आपको देखने को मिलेगी। स्टेट की बात करें तो पश्चिम बंगाल। ठीक, चलिए उकाई परियोजना स्थित है, उकाई परियोजना, उकाई परियोजना की बात करें तो ये आपको गुजरात में तापी नदी पर, कहाँ पे? गुजरात में तापी नदी पर। अगर जो आपसे पूछा जाए उकाई परियोजना से कौन से 2 राज्य लाभान्वित होते हैं तो इसमें भी आपका आंसर हो जाएगा गुजरात व महाराष्ट्र, गुजरात व महाराष्ट्र। ठीक, इन दोनों की सम्मिलित परियोजना थी ये। सरदार सरोवर परियोजना की बात करें, ये तो आप सबको पता होगा किस नदी पर है, तो ये आपको नर्मदा नदी पर देखने को मिल जाएगी, गुजरात में, ऑप्शन नंबर सी। 19 की बात करें, इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? इडुक्की जल विद्युत परियोजना की बात करें तो ये केरल में है। किस नदी पर? केरल में, एक ही तो फेमस नदी है, फेमस पेरियार। ठीक, ऑप्शन नंबर सी ए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करने, एक तरफ परियोजना दिया है, दूसरे तरफ स्टेट यानी कि राज्य दिया गया है। भाई कोसी परियोजना किस स्टेट की है? बिहार की है। ठीक, नागार्जुन परियोजना ये आपकी आंध्र प्रदेश की है। इसके अलावा मयूराक्षी परियोजना इसकी बात करें तो ये मैंने बोला पश्चिम बंगाल की है। हीराकुंड परियोजना उड़ीसा में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हीराकुंड जो परियोजना है किस नदी पर बना है? तो ये बना है महानदी पर। ठीक है, मयूराक्षी, मयूराक्षी नदी। नागार्जुन की बात करें कृष्णा नदी पर। ठीक है, कोसी परियोजना कोसी नदी पर। ठीक, तो ध्यान रखिएगा। आगे चले क्वेश्चन 21 की बात करें, निम्न में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? इसका आंसर क्या होगा? तो जवाहर सागर राजस्थान सही है, नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश सही है, शिव समुद्रम केरल नहीं है भाई, केरल नहीं है। शिव समुद्रम की बात करें ये किस स्टेट में है? कर्नाटका में। ठीक, बाकी गांधी सागर आपको मध्य प्रदेश में। चलिए आगे चले, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, रिहंद बांध परियोजना से किन राज्यों की सिंचाई होती है? रिहंद बांध परियोजना से किन राज्यों की सिंचाई होती है? तो ये उत्तर प्रदेश व बिहार, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, तुलबुल परियोजना निम्नलिखित नदी से संबंधित है। किस नदी से संबंधित है? तो तुलबुल परियोजना के बारे में जो हम बात करें तो ये ध्यान रखिएगा किस नदी से संबंधित है, इसका आंसर क्या होगा? तुलबुल परियोजना
ये इसकी बात करें, ये झेलम, झेलम यानी कि ऑप्शन नंबर सी। 24 की बात करें, भांगड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? भांगड़ा नंगल परियोजना की बात करें तो ये सतलज नदी पर, ऑप्शन नंबर डी। 25 की बात करें, जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा गोदावरी, गोदावरी यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें, भांगड़ा नंगल एक संयुक्त परियोजना है किसकी, किस स्टेट की? तो भांगड़ा नंगल की बात करें, ये इसकी बात करें तो ये आपका हरियाणा, पंजाब और राजस्थान तीनों राज्यों की संयुक्त परियोजना, ऑप्शन नंबर ए। 27 की बात करें, हीराकुंड परियोजना किस नदी के जल प्रवाह से नियंत्रित करती है? हीराकुंड परियोजना किस नदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करती है? तो ये आपकी बात करें हीराकुंड परियोजना की तो ये महानदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करती है, ऑप्शन नंबर बी। 28 की बात करें, कर्नाटक में स्थित बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो तुंगभद्रा जो है ये कर्नाटक की, ऑप्शन नंबर सी। 29 की बात करें, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है किस नदी पर? तो उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना आपको देखने को मिलेगी ये बेतवा नदी पर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बात करें 30, निम्नलिखित में नदी घाटी परियोजनाओं में से किस एक का लाभ एक से अधिक राज्यों को प्राप्त होता है? तो ध्यान रखिएगा, यहां पे आपका आंसर हो जाएगा चंबल घाटी परियोजना, ऑप्शन नंबर बी। नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? तो नागार्जुन वाला मैंने बताया था किस नदी पर, कृष्णा, ऑप्शन नंबर डी। 32 की बात करें, सुमेलित करना है तो मैटूर की बात करें, मैटूर हमने देखा था तमिलनाडु में है, ठीक। मयूराक्षी परियोजना, मयूराक्षी नदी आपका कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। और नागार्जुन की बात करें, नागार्जुन आपका आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा। और हीराकुंड की बात करें तो रिपीट हो रहा है यार क्वेश्चन, उड़ीसा में, ठीक। चलो 33 की बात करें, भारत पाक बगलिहार परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक पर स्थित है? तो ये ध्यान रखिएगा, भारत पाक बगलिहार परियोजना की बात करें ये आपका चिनाब नदी पर स्थित है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, ठीक। चलिए 33 क्वेश्चन थे आज के क्लास में टोटल, और ये आपका 5वां क्लास है। टोटल 14 से 15 क्लास आपकी मिलेगी ज्योग्राफी की क्रैश कोर्स की, यानी कि कुल मिला के कह सकते हैं 10 तारीख तक आपका 10-11 तारीख तक आपका खत्म हो जाएगा ज्योग्राफी। उसके बाद हम कुछ और शुरू कर देंगे, ठीक है, जल्दी खत्म हो जाएगा, अच्छी बात रहेगी। हिस्ट्री 30 क्लास है और हिस्ट्री के लिए हमको 2-2 क्लास देना पड़ेगा अलग अलग दिन में। तो अगर जो ज्योग्राफी खत्म होती है तो हो सकता है हिस्ट्री 2-2 क्लास कर दिया जाए, ठीक, क्योंकि हिस्ट्री 10 नंबर है आपका। और अगर जो मैं ज्योग्राफी की बात करूँ तो 5 नंबर। और ये पीडीएफ है, पीडीएफ आप जरूर बाई करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।